बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9.2 क्लास 8 में बलुचिस्तान बोर्ड आज उसका 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने सॉल्यूशन मालूम करना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? देखो x और y की वैल्यू आपने बतानी है किस तरीके से? सब्स्टिट्यूशन के तरीके से। किस तरीके से? सब्स्टिट्यूशन के तरीके से। सब्स्टिट्यूशन का तरीका क्या है? ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, उसी तरह ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन 2। हमने क्या करना है? या तो इक्वेशन 1 को इस तरह तरतीब देना है या इक्वेशन 2 को इस तरह तरतीब देना है। हमने क्या करना है? या तो y की वैल्यू इससे निकाल देनी है या तो x की वैल्यू इससे निकाल देनी है। उसी तरह या इक्वेशन 1 में से हमने y की वैल्यू निकालनी है या x की वैल्यू निकालनी है। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। हमने इस दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल या तो x या तो y की वैल्यू निकाल दो। आप क्या कर दो? फिर इसी इक्वेशन में पुट करोगे, आपके साथ x की वैल्यू आएगी, फिर उसी तरह y की वैल्यू आएगी। मतलब क्या है? देखो हमारे पास क्या है? ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। देखो अब इक्वेशन 2 को देखो। इक्वेशन 2 में ये 3x इस साइड प्लस है, जब मैं इस तरफ ले आऊंगे किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो इस साइड सिर्फ y रह जाएगा। y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x। अब देखो y किसके बराबर हो गया? 8 माइनस 3x के बराबर हो गया। किसी चीज को आप अरेंज कर सकते हो, x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हो, या x कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब देखो y की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, 3x इस साइड प्लस है, दूसरी तरफ ले जाऊंगा किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास y किसके बराबर हो गया? 8 माइनस 3x। देखो मैंने y की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाल दी। आप इस तरह भी कर सकते हो, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकालो, या इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालो, या इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालो। आपकी मर्जी है, जिस भी चीज की वैल्यू आपने निकाली। मैंने इक्वेशन 2 से किसकी वैल्यू निकाल दी? y की वैल्यू। मेरे लिए आसान था ना। देखो y इस साइड पे अकेला मैंने अकेला छोड़ दिया, 3x को दूसरी तरफ ले गया, तो y किसके बराबर हो गया? 8 माइनस 3x। 8 माइनस 3x। अब मैं क्या करूंगा? देखो जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ना, मैं y की वैल्यू किस में पुट करूंगा? इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। किस में पुट करूंगा? इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। आपकी मर्जी है इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। जब मैं y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, देखना मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी? x की वैल्यू 2x। उसी तरह मैंने लिख लिया प्लस 3, और y की वैल्यू देखो y किसके बराबर है? 8 माइनस 3x। तो y की जगह में क्या लिखूंगा? 8 माइनस 3x। देखो y की जगह मैंने क्या लिखा? 8 माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15। तो 2x प्लस, देखो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा? 24। 3 को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा? माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 15। अब देखो 9 माइनस 9x में से 2x निकालोगे तो क्या रह जाएगा? माइनस 7x। 24 इस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ ले जाओगे माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 15 माइनस 24 क्या बनेगा? माइनस 39। देखो माइनस 7 इस साइड में क्या रह जाएगा? माइनस 7। माइनस माइनस के साथ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। 39 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास किसकी वैल्यू बन गई? x की वैल्यू बन गई। अब क्या करो? देखो जो x की वैल्यू आ गई ना, आप इक्वेशन 1 में ये जो नीचे वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में या इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में, किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे, आपके साथ किसकी वैल्यू आएगी? x की वैल्यू आएगी। आपकी मर्जी, इस इक्वेशन में पुट करो, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, जो आपको आसान लगे। तो मैंने क्या है? y इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में जो नया इक्वेशन मेरे पास बन गया, इस इक्वेशन में मैंने y की किसकी वैल्यू पुट करनी है? x। y इज इक्वल टू 8 माइनस 3, और x की जगह में क्या लिखूंगा? 39 डिवाइडेड बाई 7। तो मैंने लिख लिया 39 डिवाइडेड बाई 7। माइनस 3 को जब 39 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा? माइनस 117 डिवाइडेड बाई 7। अब देखो अब मैंने क्या लेना होगा? एलसीएम। 8 माइनस 117 डिवाइडेड बाई 7। अब मैंने क्या लेना होगा? एलसीएम। एलसीएम में किस तरह लूंगा? देखो सिंपल, नीचे 8 के नीचे क्या मौजूद है? 1, माइनस 117 के नीचे क्या मौजूद है? 7। तो एलसीएम क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। एलसीएम मेरे पास 7 बन गया। जब एलसीएम 7 बन गया तो मैं क्या करूंगा? इस 7 को इस साइड के साथ बी मल्टीप्लाई करूंगा, 7 को इस साइड के साथ बी मल्टीप्लाई करूंगा। ये एलसीएम का सबसे आसान तरीका है। हम एलसीएम को बहुत सारे तरीकों से ले सकते हैं, मगर ये सबसे आसान तरीका है। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 7 आ गया। तो इस 7 को आपने क्या करना है? इस साइड से भी मल्टीप्लाई करना है, इस साइड के साथ दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा? 56। यहाँ पर ये 7 इस 7 के साथ क्या हो जाएगा? कैंसल। मेरे पास क्या रह जाएगा? माइनस 117। तो माइनस 117, नीचे क्या लिखना है? वही 7। तो माइनस 117 में से 56 निकालोगे, माइनस 61 रह जाएगा, नीचे 7। ये क्या बनी? y की वैल्यू बनी। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से आपने उसी तरह करना है। देखो x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 2, फिर 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11।
अब अपने किस तरह करना है, देखो फिर से कोई भी, ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 2, फिर से आपने इसी तरह इसको तरतीब देना है। देखो जो मुझे आसान लगे मैं इक्वेशन 1 को करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर x अकेला है, x के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, तो इक्वेशन आसानी से बन सकता है। देखो 4y इस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ ले जाऊंगे किस में हो जाएगा माइनस में, तो x इज इक्वल टू -2 और 4y को जब दूसरी तरफ ले जाऊंगा किस में हो जाएगा -4, किस में हो जाएगा -4, तो x की वैल्यू क्या बनी -2 -4 1। अब मैं क्या करूंगा x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, जो आपको आसान लगे। देखो 4, देखो मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दी, देखो 4, फिर देखना x की वैल्यू मेरे पास क्या है 4x, x की वैल्यू क्या है -2 -4y, तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा -2 -4y ब्रैकेट बंद करूंगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इज इक्वल टू 11। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा -8, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा -16 और साथ में y, प्लस 3y इज इक्वल टू 11, -16y में से 3y निकालोगे क्या रह जाएगा -13y, -8 इस तरफ माइनस में है, दूसरी तरफ ले जाओगे प्लस में हो जाएगा, तो 11 प्लस 8 क्या बन जाएगा 19, -13 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 13, यहाँ पर आप क्या लगाओगे माइनस का निशान भी लगाओ, क्योंकि -13 किस में है माइनस में, तो ये हमारे पास क्या बनी y। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करो या इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में, आपके साथ किसकी वैल्यू आएगी x की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी x की वैल्यू आएगी। अब देखना मेरे पास x इज इक्वल टू, मैंने इसी इक्वेशन में पुट की, ये जो आसान न्यू इक्वेशन मेरे पास आना इक्वेशन 3, तो क्या है y की वैल्यू क्या है -19 और 3, -2 -4, y की जगह में क्या लिखूंगा 19 और 3, -19 और 3, तो y की जगह मैंने क्या लिखा -4, तो क्या है y की जगह मैंने लिखा 19 और 3, यहाँ पर माइनस। अब देखो हाँ 13 है, सही है, देखो 13 अब हमारे पास क्या -4 को -19 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा +76, तो -2 + 76 डिवाइडेड बाय 13, फिर से आप क्या लोगे एलसीएम, 2 के नीचे क्या मौजूद है 1, यहाँ पर 13, तो एलसीएम क्या बन जाएगा 13। अब ये 13 है, इसको इस साइड के साथ भी मल्टीप्लाई करो, इस साइड के साथ भी क्या दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 13 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -24, इस साइड 13 कैंसिल क्या बचेगा 76, तो 76 में से 26 निकालोगे क्या रह जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 13, ये हमारे पास क्या बना x का आंसर बना। देखो इस क्वेश्चन नंबर 2 हमारे बुक में बहुत सारे मिसप्रिंट हुए, बहुत सारे आंसर भी मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट आ रहा है। इस क्वेश्चन में देखो हमारे बुक में क्या है, हमने बुक के मुताबिक चलना है। देखो बुक में क्वेश्चन क्या है, जब आपके बोर्ड पेपर दिए आएंगे ना, तो बोर्ड पेपर में आपके साथ क्वेश्चन इस तरह बनेंगे, जो बुक में लिखा है वही क्वेश्चन आपके साथ लिखा होगा। अब देखो जो हमारे पास आंसर है, अगर आप हल करोगे ना आंसर, जो बुक वाला आंसर है वो तो ये आंसर नहीं आ रहा सही, क्योंकि बुक वाले जो आंसर है ना वो मिसप्रिंट की वजह से गलत हो गए। अगर आप -2 की जगह क्या लिखोगे +2 लिखोगे, तब क्वेश्चन को हल करोगे आपके साथ x और y का जो आंसर आएगा वो बुक के मुताबिक आएगा, किसका आएगा बुक के मुताबिक। तो हमने बुक के मुताबिक नहीं जाना है, आंसर जो भी हो उससे हमारा काम नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा है -2, तो हमने क्वेश्चन को देखकर हल करना है। हमारे पेपर में ये वाला क्वेश्चन आएगा, वो इस तरह नहीं देखेंगे कि बुक में अगर यहाँ पर ये माइनस मिटाओगे तो आंसर बुक के मुताबिक सही है, तो हमने बुक वाला को नहीं देखना है, सिंपल हमने इसी को हल करना है। जो पीछे आंसर लिखे है वो गलत है, वो क्या है गलत, तो हमने इसी तरह हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 5x - 2y इज इक्वल टू 17, 3x + 4y इज इक्वल टू 10। फिर से आपने इक्वेशन बनाना है। देखो सिंपल, इक्वेशन 1 है हमारे पास, इक्वेशन 2 है। देखो अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में से कोई भी देखो, या इक्वेशन 1 को देखो या इक्वेशन 2 को देखो, किसी भी इक्वेशन में या तो x की वैल्यू निकालो या तो y की वैल्यू, लाजमी नहीं है आप x की निकालो, लाजमी नहीं है आप y, जो आपको आसान लगे उसी की वैल्यू क्या कर दो निकाल दो, चाहे इक्वेशन 1 यूज करोगे इक्वेशन 2 यूज करोगे, जो आपको आसान लगे, कुछ भी फर्क नहीं। तो मैं इक्वेशन 1 को यूज करता हूँ। देखो हमारे पास क्या है इक्वेशन 1, देखो 5x इस तरफ प्लस है ना, जब मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इस तरफ प्लस है दूसरी तरफ ले जाऊंगा माइनस में हो जाएगा, तो देखो 17 - 5x इस तरफ सिर्फ क्या रह जाएगा -2y, -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, नीचे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 17 - 5x डिवाइडेड बाय -2, ये हमारे पास y की वैल्यू आती है। आप देखो किसी भी इक्वेशन में पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, आपके साथ किसकी वैल्यू आएगी x की वैल्यू आएगी। अब देखना हमारे पास इक्वेशन 2 में मैं पुट कर लेता हूँ, 3x + 4y, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये पूरा क्या है y की वैल्यू, तो y की जगह में क्या लिखूंगा 4 लिखूंगा, फिर y की वैल्यू क्या है 17 - 5x डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 10। अब देखना
हमारे पास ये क्या है आंसर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो 2 1 जार 2 आंसर अभी तक नहीं है, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो ये माइनस क्या होगा इसके साथ आएगा, माइनस किसके साथ आएगा, इस -2 के साथ आएगा, तो नीचे से 2 खत्म हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे। ये जो नीचे वाला माइनस है ये इस 2 के साथ आएगा -2, फिर क्या रह जाएगा हमारे पास 17 -5x इज इक्वल टू 10। अब -2 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे -34, -2 को -5, देखो माइनस जरा बाय माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 2 जरा बाय 5 10, साथ में x इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 10x क्या बन जाएगा 13x, -34 को दूसरी तरफ ले जाओगे प्लस बन जाएगा, इस तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 34 क्या बनेगा 44। अब 13 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 10 प्लस 34 करोगे तो 44 आएगा, और ये 13 क्या होगा यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, देखो यहाँ पर 13x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास x का आंसर है। अब x का आंसर हमारे पास आ गया, अब हमें क्या करना है y का आंसर निकालना है। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो, देखो 3 हमारे पास ये प्लस 4y, इस इक्वेशन देखो इक्वेशन 2 मैं इक्वेशन 2 में किसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ x की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, देखो 3x हमारे पास x की वैल्यू क्या है 44 और 13, x की जगह मैंने क्या लिखा 44 और 13 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब 132 डिवाइडेड बाय 13 इस तरफ प्लस है, दूसरी तरफ ले जाओगे माइनस में हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 132 डिवाइडेड बाय 13। अब देखना फिर से आपने एलसीएम लेना है, 10 के नीचे क्या मौजूद है 1, यहाँ पर 13, 1 और 13 का एलसीएम क्या बनेगा 13 बनेगा, सिंपल क्या बनेगा 13। अब देखो एलसीएम 13 आ गया, आपने क्या करना है दोनों तरफ से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो 13 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 130, 13 से कैंसिल क्या रह जाएगा -132, -132 में से 130 निकालोगे क्या रह जाएगा -2, और नीचे क्या रह जाएगा 13, और इस तरफ हमारे पास क्या है 4y, क्या है 4y। अब देखो 4y 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -2, नीचे 13 है, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो नीचे 13, तो देखो 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो ऊपर क्या बचेगा -1, नीचे क्या बचेगा 13 और साथ में 2, 13 2 जार 26, तो आंसर क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 26 और साथ में माइनस, ये हमारा क्या बना y का आंसर बना।